गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। ईश्वर के परमेश्वर ने जो हमें सुबह का दिन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा और इस वचन के द्वारा जितने लोग आज बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक को दुखों से, हर एक को क्लेशों से, हर एक को समस्याओं से परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे याकूब की पत्री 4:7, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर कहता है शैतान का सामना करो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। कहा कि मैं शत्रु पे सारी सामर्थ्य पे तुम लोगों को अधिकार देता हूँ। तो वो अधिकार हमारा किस तरह काम करेगा? क्या हम बुराइयां करें तब काम करेगा? आज एक बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला जब बीमारी समस्या में पड़ेगा तो क्या कहेगा कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो भी क्या करने लगेगा? परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर से जब लगेगा डांटने शैतान को, जब वो क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारी पवित्रता ही नहीं है, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां करते हैं। जब हम दुख और क्लेश में पड़ते हैं तब परमेश्वर का याद आता है। परमेश्वर तो भी कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और उसके विधियों पे चलो, उसके अनुसार चलो। हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। जब हम दुख और क्लेश में पड़ते हैं तब हम अधिकार जताने लगते हैं कि परमेश्वर ने क्या दिया है, शत्रु पे सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया था। हमारा अधिकार काम नहीं करता। अगर हम बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, हर एक को गालियाँ देते हैं, हर एक के प्रति चुगली करते हैं, नशा करते हैं, शराब दारू पीते हैं, तो क्या हमारा वहाँ पे परमेश्वर पवित्रता ही काम करेगा? वहाँ पे कभी काम नहीं करेगा मेरे प्रियो। वो हमारे शरीर से पवित्र आत्मा जो रहती क्या हो जाती है? निकल जाती है। परमेश्वर में अधिकार दिया सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु पे सारी सामर्थ्य का अधिकार में दिया। तो किस तरह से काम करेगा? जब हम पवित्रता में चलेंगे, उस वचन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब वो काम करेगा। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन फास्टिंग था, शैतान ने उसकी परीक्षा की तो बोला शैतान कि तेरे वचन में लिखा है इस पत्थर से कैसे रोटी बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा यहाँ ये भी लिखा है कि तू ये पत्थर से कैसे रोटी बन जाए। शैतान ने बोला, परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, उसके शब्द से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा यहाँ पे ये भी लिखा है। परमेश्वर ने किससे लड़ाई किया? वचन से लड़ाई किया। वो अधिकार परमेश्वर हमें भी दिया। क्या हम आज उस वचन में बने हैं? उस अधिकार को क्या हम भूल गए हैं? पर यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, पर उसके पास वो अधिकार काम क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता था, उसके अनुसार चलता था, परमेश्वर की विधियों पे चलता था, उसके नियमों का पालन करता था। तब परमेश्वर ने कहा हे शैतान, यहाँ ये भी लिखा है कि तू मैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से, उसके शब्द से जीवित रहेगा। आज हमें परमेश्वर वो अधिकार दिया है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान का क्या करें? सामना करें। परमेश्वर में एक आत्मिक तलवार दिया है, एक आत्मिक वर्ड दिया है शैतान से लड़ाई करने का, एक आत्मिक शब्द दिया उससे क्या करने के लिए? आत्मिक युद्ध करने के लिए। वचन बताता है कि हमारा जो लड़ाई है, जो हमारा युद्ध है, मांस और लहू से नहीं है, शैतान की शक्तियों से है, शैतान की सामर्थ्य से, उसी गंदी स्पिरिट से है। जो परमेश्वर में जो वचन दिया है, हम उससे क्या कर सकते हैं? आत्मिक युद्ध को हम जो शैतान का जो आत्मा है, हम उसके किस तरह लड़ाई कर सकते हैं? अगर हम आत्मा में बने रहेंगे, परमेश्वर के आत्मिक वचन के अनुसार चलेंगे। वचन बताता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अगर हम वचन पे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको परमेश्वर ने कहा बुराई मत कर, चोरी मत कर, बेविचार मत कर, गंदी कोई भी मुख से तुम्हारे गंदी बात ना निकले, हर एक से प्रेम करो। तब परमेश्वर का अधिकार जो हमारे अंदर क्या करेगा? कार्य करेगा। उसकी जो पावर है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, तब हमारे अंदर क्या करेगा? कार्य करेगा। तो हम शैतान का क्या करेंगे? सामना। वहाँ से क्या करेगा? वो भाग जाएगा। हमें परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। आज हम बुराइयों पे चलते हैं, हर एक गंदी बातों को सुनते हैं, गंदी बात अपने मुंह से निकालते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। जब थोड़ा सा हम पे दुख और क्लेश आता है तो हम उस अधिकार को क्या करने लगते हैं? अपने ऊपर क्या करने लगते हैं? शैतान के सामना करने लगते हैं। तो क्या वो काम करेगा? क्या वो परमेश्वर की पावर जो हम शैतान को बोलेंगे, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार हम बाइबल में देखते हैं सिकवा के 7 पुत्र थे और जो दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे कि पौलुस का परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे साथ है, हम भी उसको क्या करेंगे? शैतान को भगाएंगे। पर जो शैतान को निकालना चाहें तो शैतान ने उनको इतना मारा पीटा कि वो वहाँ से क्या करे? वही भाग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं था। वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते थे, वो परमेश्वर के पवित्रता में नहीं चलते थे, इसलिए वो सामर्थ्य उनके पास नहीं था। पर शैतान ने कहा मैं तो पौलुस को और यीशु को जानता हूँ, तुम लोग कौन हो? क्यों? क्योंकि वो अधिकार उनके पास नहीं था। वो पवित्रता ही, परमेश्वर का जीवन स्वभाव उनके अंदर नहीं था। इसलिए शैतान ने क्या किया?
उनको मार के भगा दिया। उनको इतना मारा, इतना पीटा उनको, क्या किया, वही भाग गए। शैतान नहीं भागा, पर शैतान ने कहा मैं पौलुस और सिलास को जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, तुम कौन हो। और जहाँ वहाँ के जितने लोग थे वहाँ पे सब ने विश्वास किया कि वो सामर्थ, वो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह पौलुस को दिया है कि दुष्ट आत्मा भी उसे पहचानते हैं, उसके नाम से थरथराती हैं। तो क्या वो अधिकार हमें परमेश्वर नहीं दिया? क्या हम उसे यूज नहीं कर सकते? मेरे प्रिय, हम उसे कर सकते हैं अगर हम पवित्रता में परमेश्वर में चलेंगे, उसके बातों पे, उसको बातों को मानेंगे, उसके अधीन परमेश्वर के चलेंगे, तो क्या करेगा परमेश्वर का पावर हमारे अंदर काम करेगा। हम 1 पतरस 5:8 में देखें, वहाँ पे लिखा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वचन बताता है कि तुम सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ कि गरजने वाला सिंह शैतान है तुम्हारे विरोध में, एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। तुम्हें किस बातों से सावधान रहना है, किस वचन के अनुसार में सावधान रहना है कि जब शैतान हमारे पास आए, हमारे जीवन में बुराइयां डाले, हर प्रकार के गंदे स्पिरिट हमारे अंदर डाले, दिमाग में, हमारे मनों में बुराइयां आए, हर एक के प्रति लड़ाई झगड़े डर ईर्ष्या आए, तो हम उसका क्या कर सके, वचन से उसका सामना कर सकें। पर यीशु मसीह ने कहा, शैतान यहाँ पे ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, केवल उसी को प्रणाम कर, केवल उसी पे विश्वास कर, क्योंकि वही एक जिंदा खुदा परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन से सामना करेगा। आप वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचन में बने रहो, तब ये अधिकार क्या करेगा, काम करेगा। वचन बताता है कि सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम्हें खोजता है कि कब फाड़ खाए। अगर हम परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलेंगे, उसके अनुसार, उसके आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, तो शैतान क्या करता है, एक गरजने वाले सिंह के समान मेरे पीछे ही खड़ा रहता है। जब थोड़ा सा मौका पाएगा, जब हम थोड़ा सा शैतान को मौका दे देते हैं, तो क्या करता है, हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। तब हम बीमारी और बंधनों में फंस जाते हैं। तब जब हम बीमारी बंधन में फंस जाते हैं, तब हम उस अधिकार को लगेंगे जताने कि परमेश्वर ने कहा है ऐसा, पर वो अधिकार कब काम करेगा, जब हम पवित्रता से अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर में पवित्र बन के चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी विधियों पे चलेंगे, तो वो क्या करेगा, परमेश्वर का पावर हमारे अंदर कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर ने सुबह का शस्त्र दिया, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर से हो, आपके घरों से, आपके परिवार से, वो बीमारी और बंधन परमेश्वर निकालेगा। आज जितने लोग विश्वास करेंगे इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। हे पिता, जितने लोग पिता परमेश्वर उनके जीवन में, उनके घरों, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो शैतान कब्जा करके रखा है प्रभु, उनके घरों में सुख और शांतियाँ नहीं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता परमेश्वर, अधिकार इनके अंदर, इनके घर परिवार के अंदर पिता परमेश्वर काम करने पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो आपने में सामर्थ्य दिए पिता परमेश्वर, इनके अंदर पिता परमेश्वर आने पाए प्रभु। तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता परमेश्वर इनके शरीरों में काम करने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। हे पिता, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार के दुख और क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए, मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी पावर इनके जीवन से हो, जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पिता वो कार्य करने पाए यीशु के नाम से। इनके शरीर से, इनके घर, इनके परिवार से वो बुरी आत्माएं निकलने पाए, वे विचार की आत्माएं निकलने पाए, वो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मार करने वाली आत्माएं निकलने पाए परमेश्वर। और इनके जीवन में दुख और जो क्लेश है पिता शैतान डाल के रखा है प्रभु, उससे मुक्त होने पाए परमेश्वर। उस सत्य को जाने पिता परमेश्वर, सत्य इनको स्वतंत्र करे परमेश्वर। वो अधिकार को पिता परमेश्वर तेरे वचन पे, तेरे नियमों पे चलते हुए पिता परमेश्वर को मानते हैं प्रभु, और तेरा आत्मा इनके अंदर कार्य करे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी सामर्थ, तेरी महिमा इनके अंदर कार्य करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, इनका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, सर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, रसौलियाँ हो, बाहर आ जाए यीशु के नाम से। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर। तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर कार्य करे प्रभु। और हे पिता, किडनी में प्रॉब्लम हो, ब्लड कैंसर, बवासीर हो, शुगर, HIV, पीलिया कैंसर, बवासीर, हर एक प्रकार के गंदे स्पिरिट, बीमारी, बंधन निकलने पाए, मैं यीशु नासरी के नाम से फायर करता हूँ। यीशु राजा, तेरी सामर्थ, तेरी पावर इनके अंदर कार्य करने पाए परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके शरीरों में जो पीड़ाएं हैं, दर्द पीड़ाएं हैं, वो निकलने पाए। ये सुबह के शस्त्र पिता जो नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, एक नई शुरुआत दी परमेश्वर, एक नया सुबह दिया इनके जीवन में। आज का दिन पिता ब्लेसिंग ठहरे परमेश्वर, हर कहीं ब्लेस्ड हो परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जाए वहाँ आशीषित हो खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। और हे पिता, इनके बेटे बेटियों पे, इनके बच्चों के ऊपर पिता तेरी सामर्थ, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा सामर्थ पिता परमेश्वर बनी रहे, ताकि तेरी विधियों को, तेरी आज्ञाओं
आज्ञाओं को, तेरे नियमों पे चल सके यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, ताकि तेरी पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ इनके घर, इनके परिवार में, इनके दुखों और कर्जों से पिता परमेश्वर जो श्राप पे हो गए, श्रापित हैं पिता परमेश्वर, जो बुराइयां पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए हर एक जादू टोने के बंधन। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस तरह पिता पर सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, इस समय के पिता सुबह के शस्त्र में इनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे प्रभु। आज का दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में ब्लेसिंग का दिन ठहरे परमेश्वर। और हे खुदा परमेश्वर, जी जहाँ भी कहीं जाए पिता, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ इनके अंदर कार्य करने पाए प्रभु। जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए यीशु के नाम में। यस खुदा परमेश्वर, आज तेरा दूत, तेरा स्वर्गदूत पिता परमेश्वर इनको दिन भर संभाल कर रखना प्रभु। हर एक रास्ते पे चलते समय इनकी रक्षा करे प्रभु। जहाँ कहीं भी जाए पिता, तेरी पवित्र आत्मा इनके संग संग चले प्रभु। हर एक मार्ग में इनकी रक्षा करना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी हाथ डाले उस यीशु के नाम से वहाँ सफल होने पाए परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उसको देख रहे हैं प्रभु, तेरी सामर्थ, तेरी पवित्रता इनके जीवन में उतरने पाए। मैं यीशु नासरी के नाम से एंटर करता हूँ हर एक के अंदर। हो रबा लबा शबा लबा शिखंदा रबा शेखिर परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, आदर आपको देते हुए मांग लेते यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद। आमीन।